derivative of one function with respect to another function. Derivative of one function with respect to another function का मतलब है कि अगर आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे और उन दोनों फंक्शंस में से आपको किसी एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सपोज फर्स्ट फंक्शन इज y1 इज इक्वल्स टू f1x and the second function is y2 is equals to f2x. This function may be any other function. It can be trigonometric, inverse trigonometric, exponential, whatever. जो भी दिया होगा आपको y1 और y2 दो अलग अलग फंक्शंस होंगे। फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी हो सकते हैं, अलजेब्रा के भी फंक्शन हो सकते हैं, लॉग के भी फंक्शन हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो y1 और y2 मतलब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे आप पहले अलग अलग सॉल्व करते थे ऐसे यहाँ पर दो आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चन में कहा जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन करें। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? एनी टू फंक्शन देन फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट y1 एंड y2 बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जो आपको y1 और y2 दो फंक्शन दिए गए थे, हम इन दोनों का ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले y1 का करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy1 अपॉन dx, ये मिलेगा y1 का डेरिवेटिव। फिर हम निकालेंगे dy2 अपॉन dx, ये मिलेगा y2 का डेरिवेटिव। उसके बाद अब ये क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि किसके रिस्पेक्ट में हमें करना है और किसका करना है। तो जिसका करना है उसे आप हमेशा y1 मान लीजिए और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसे आप हमेशा y2। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रहेगा, या फिर आप सीधे सीधे ये याद कर लीजिए कि जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो नीचे रहेगा, जिसका करना है वो ऊपर रहेगा। ओके, if we have to find the derivative of y1 with respect to y2, we will find the value of dy1 upon dy2. If we have to find the value of differentiation of dy2 with respect to y1, we will find dy2 upon dy1. It means derivative of y2 with respect to y1. Okay, और इसका मतलब क्या है कि derivative of y1 with respect to y, ठीक है। तो आप सिर्फ इस फॉर्मूले से ही सारा काम कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है उसे आप हमेशा y1 कंसीडर करेंगे, जिसका फाइंड करना है उसे y1 और जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है उसे y2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी अ क्वेश्चन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to tan x. Okay, we have to find the derivative of log x with respect to tan x. So students, let's listen very carefully. Log x, we have to find the derivative of log x. That means we will consider log x as a y1 and tan x as a y2. Okay, जिसके भी साथ विद रिस्पेक्ट टू लग जाएगा, मतलब आपको जिसका निकालना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x, इसका निकालना है तो जिसका निकालना है उसे y1 मानेंगे, जिसके सापेक्ष में निकालना है उसे हमेशा y2 मानेंगे। ओके, तो y1 और y2 हमने दो अलग अलग फंक्शन कंसीडर कर लिए, एक y1 ले लिया और एक y2 ले लिया। तो y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे dy1 by dx, d by dx of log x. As we all know that the derivative of log x is equals to 1 upon x and the derivative of tan x is equals to sec square x. Okay, we have to find the derivative of log x. That means we have to find the derivative of y1 with respect to y2. हमें log x का निकालना है, मतलब y1 का निकालना है, tan x के सापेक्ष मतलब y2 के सापेक्ष। तो dy1 upon dy2 is equals to dy1 upon dx and dy2 upon dx. Okay, 1 upon x, dy1 की वैल्यू, dy1 upon dx की वैल्यू 1 upon x और उस पूरे के अपॉन में dy2 upon sec square x। इसको सॉल्व करेंगे 1 upon x sec square x, 1 upon sec square x become cos square x और यही हमारा आंसर हो गया। ओके, so students, let's see another question. Find the derivative of x square tan square x. Listen very carefully. What is the question? The question is find the derivative of x square tan square x with respect to log x. हमें x square tan square x का डेरिवेटिव log x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो x square tan x square x को y1 कंसीडर करेंगे और log x को y2 कंसीडर करेंगे। ओके, तो dy1 upon dx, इस पूरे फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, इसको कंसीडर कर लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ सेकंड फंक्शन।
फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ जब tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव करेंगे तो ध्यान रखेंगे इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, पहले हमें tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा फिर tan x का करना पड़ेगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर डॉट टू tan स्क्वायर x का करेंगे तो ये पावर है, पावर आगे आ जाएगी, पावर से एक कम कर लेंगे, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan स्क्वायर x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके, इस पूरी लाइन में से कॉमन हो जाएगा 2x tan x x स्क्वायर x plus tan x। दिस विल बी considered as a equation first. We will differentiate the function y2 with respect to x. We get dy2 upon dx is equals to 1 by x. Okay. Now we have to find dy1 upon dy2. That means dy by dy2 is equals to dy1 upon dx upon dy2 upon dx. हमें y1 वाले डेरिवेटिव का y2 डेरिवेटिव में y2 वाले डेरिवेटिव का डिवाइड कर देना है। तो y1 का डेरिवेटिव अपॉन y2 का डेरिवेटिव, अब ये वाला जो x है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो 2x स्क्वायर tan x x स्क्वायर x प्लस tan x। ओके, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिसका करना है उसे y1, जिसके सापेक्ष में करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसे y2 कंसीडर करेंगे। और अभी तक जितने भी हम लोगों ने मेथड पढ़े हैं डिफरेंशिएशन करने के, चाहे वो लॉग लेकर के हों चाहे जैसे हों, वो सारे मेथड्स का यूज करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन जिसमें हम लॉग लेकर के करेंगे। Students, let's see another question. Find the derivative of sin inverse 2x under root 1 minus x square with respect to sin inverse x. तो हमें sin inverse 2x under root 1 minus x square का निकालना है। इसका मतलब हम लोग इस फंक्शन को y1 कंसीडर करेंगे और sin inverse x के सापेक्ष निकालना है तो sin inverse x को y2 कंसीडर करेंगे। ओके, तो y1 के डेरिवेटिव, अब ये फंक्शन हमारा इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, तो इनवर्स के डेरिवेटिव हम सब लोग जानते हैं कि बाहर जो फंक्शन होता है उसे हमें अंदर फंक्शन बना करके कैंसिल करना होता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन अगर एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव मिलता है हमें, तो हम हमेशा x इज इक्वल्स टू या तो साइन थीटा रखेंगे या फिर कॉस थीटा रखेंगे। वी विल प्रेफर हियर x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, तो इस पूरी इक्वेशन में हम x बराबर साइन थीटा रखेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x मिल जाएगा। तो साइन इनवर्स y1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा रखा, 1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो वो कॉस स्क्वायर बनेगा और रूट कैंसिल होने के बाद कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का रूल होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करेंगे और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी इस इनवर्स को इससे क्रॉस कैंसिल नहीं करते, हमेशा ये अगले स्टेप में सीधे सीधे हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये चीज सब लोग ध्यान रखेंगे। तो इस साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल करेंगे हम तो हमें सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 2 थीटा। अब इक्वेशन नंबर 1 से थीटा की जगह रखेंगे साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वी गेट dy1 upon dx is equals to 2 upon under root 1 minus x square. Now for the second, अब हम y2 से स्टार्ट करेंगे। y2 is equals to sin inverse x, that means dy2 upon dx is equals to d by dx of sin inverse x. We all know that differentiation of sin inverse x is equals to 1 upon root 1 minus x square. We have to find the derivative of d by 1 upon d by 2. हमें y1 का डेरिवेटिव y2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो y1 वाला अवकलन ऊपर रखेंगे, y2 वाला अवकलन नीचे रखेंगे। y1 वाला अवकलन ये है, y2 वाला अवकलन रखेंगे तो ये 1 के अपॉन में ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल जाएंगे और सिर्फ 2 बचेगा। ओके, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन आपको दो दिए गए हैं उनका अलग अलग x के सापेक्ष सही तरीके से अवकलन करना है और फिर जिसके सापेक्ष कहा जाए उसको नीचे रखेंगे, जिसका कहा जाए उसे ऊपर रखेंगे। ओके, स्टूडेंट्स, लेट्स सी अगेन अ क्वेश्चन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, log x क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है e रेज़ टू द पावर x के रिस्पेक्ट में। तो जिसका निकालना है उसे हम फिर से y1 कंसीडर करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसे हम y2 कंसीडर करेंगे। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो log, ये बिल्कुल आप समझ के चलेंगे कि x लिखा हुआ है, फिर अंदर वाले log के लिए ये x क्यूब x की तरह है। तो फंक्शन में फंक्शन, दैट मीन्स दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले तो हम पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर पहले log को हटा करके log x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log, इस log के लिए ये x के अकॉर्डिंग है, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, मतलब जो इसके पास x है वो पूरा x नीचे, log x क्यूब का डेरिवेटिव 1 अपॉन x क्यूब और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x। ठीक है, अब ये वाला जो 3 है उसे हम पहले आगे कर लेते हैं। अब x स्क्वायर और x क्यूब दोनों में से x स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो सिंगल x बचेगा। अब ये वाला जो x क्यूब है वो x क्यूब हम आगे ले, मतलब ये जो पावर 3 है वो log m की पावर n से 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन x log x, ये मिल गया dy 1 अपॉन dx।
y2 का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x, मतलब e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x होता है, हम जानते हैं dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल्स टू dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। dy1 अपॉन dy2 पहला डेरिवेटिव रखा अपॉन दूसरा डेरिवेटिव, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो e रेज टू द पावर x into x log x, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन उसे कंसीडर करेंगे हमेशा जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड फंक्शन उसे कंसीडर करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, और फिर दोनों के डेरिवेटिव्स को आपस में डिवाइड करेंगे। इस टॉपिक से यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में जरूर आता है, पिछले कई सालों से आ रहा है, इसलिए इसे ध्यान से। ओके।